विश्राम। हम लोग सो जाते हैं, कलयुगी शरीर हैं। सही बात यह है कि सोने के लिए रात्रि बनाई गई है, दिन नहीं। दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बार बार कहा गया। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो आचार्य बटुकों को उपदेश देता है कि तुम्हें दिन में नहीं सोना है, दिन में सोना वर्जित है। पर भोजन के बाद विश्राम की विधि है। विश्राम अलग है और निद्रा अलग है। चौसठ, 16, 32 और 64 दाहिनी करवट, ध्यान से सुने। भोजन करके सोलह कुल्ला करना चाहिए। कितने कुल्ला? गिनती करके 16 कुल्ला। दंत धावन के पश्चात 12 कुल्लों की विधि है, गंडूष की विधि है। शौच के पश्चात 8 गंडूष की विधि है, कुल्ला की विधि है। किंतु भोजन के बाद 16 कुल्ले की विधि है। भोजनांते षोडश गंडूष विधि। अन्न का कोई कण भीतर न रह जाए, नहीं उच्छिष्ट माना जाएगा। और 16 कुल्ला करके और फिर हाथ धो करके गीला हाथ या अंगुष्ठ और ये दोनों उंगली ऐसे नेत्रों पर लगाना चाहिए, गीली। और उच्चारण करना चाहिए धन्वंतरे नमः, अशुभ्याम नमः, सुकन्यायै नमः, ये कहना चाहिए। शर्याती की पुत्री सुकन्या, महर्षि च्यवन की पतिव्रता पत्नी, जो सुकन्या का, अश्विनी कुमारों का, धन्वंतरों का, धन्वंतरी का नाम लेकर गीले जल से अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका का स्पर्श नेत्रों से नित्य प्रति करता है, तस्य चक्षुर न हीयते, उसकी नेत्र ज्योति समाप्त नहीं होती। हम लोग आलसी ये नहीं करते हैं, इसलिए। नहीं तो शास्त्र की विधियों का अक्षरशः हम श्रद्धा पूर्वक पालन करें तो 100 वर्ष तक किसी कृत्रिम उपकरण से हमें देखने सुनने की आवश्यकता नहीं। फिर हाथ धो करके गीला हाथ पेट पर घुमाना चाहिए। आतापि भक्षितो येन वातापि च न पातितः, समुद्रः शोषितो येन सोऽगस्त्य मे प्रसीदतु। अगस्त्य नमः। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च संस्मरेत। इनका स्मरण करना चाहिए। इतनी विधि के बाद फिर लघुशंका न लगी हो तो भी जाना चाहिए। जीभ को तालू से सटाकर दोनों दांतों को थोड़ा कस के दबाकर तब मेहनन कुर्यात, लघुशंका करे। फिर बढ़िया से कुल्ला करके हाथ पैर धो करके आचमन करके तब शतपदम गच्छेत, 100 कदम चलकर सैया तक जाए। इतनी है भोजन की विधि। और सैया पर जाकर के दाहिनी करवट से लेटे, 16 श्वास ले। दाहिनी करवट से लेटकर 16 श्वास ले।
राम राम करता रहे श्वास लेते समय, फिर सीधे लेटकर 32 श्वास ले, पर बाईं करवट से लेटकर 64 श्वास ले। इस तरह से 16, 32, 64 श्वास लेते ही शरीर के लिए भोजन के बाद आवश्यक विश्राम की विधि संपन्न हो जाती है। आप लोग कहेंगे कि कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण है ना। पूज्यपाद श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी, जिनके चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य मिला, हम पढ़ने जाते थे तो गुरुजी प्रसाद पाके और जिस विधि, जो हमने सब विधि बताई है, इस कही गई संपूर्ण विधि का पालन करके फिर कहते थे करी भोजन विश्राम। हमसे कहते ब्रह्मचारी जी विश्राम करें हम, तो ठीक गुरुजी। तो गुरुजी 16, 32, 64 करके और फिर बैठ जाते, बोलो, पढ़ाना शुरू। फिर 5 बजे शाम तक पढ़ाते थे, फिर स्नान संध्या के लिए चले जाते। और 102 वर्ष की आयु तक गुरुजी पढ़ाते रहे। चश्मा नहीं लगा, कमरे में लाइट तो जलाते नहीं थे, अंधेरा सा रहता था कोठरी में जहां उनका निवास था। हम कहते गुरुजी लाइट जला दें, तो कहते रे सूर्य भगवान का तिरस्कार हो जाएगा, दिन में लाइट जलाओगे तो सूर्य नारायण का तिरस्कार हो जाएगा। शास्त्रीय जीवन इस प्रकार का होता है।